सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है अभी वो 18 जून को हुआ था और किसी कारणवश निर्गुण भक्ति धारा तक ही हमारे क्वेश्चन हुए थे। फिर उसके बाद में जो सगुण भक्ति धारा है उससे संबंधित क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, क्योंकि जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था वो आपको पता चल गया होगा। 19 जून को रात 10 बजे या 10 या 10:30 बजे ही उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। तो उसी की श्रृंखला के अनुसार हम अब सगुण भक्ति धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। निर्गुण धारा से संबंधित हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। तो देखते हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम जितने भी यूनिट्स हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कम से कम 400, 500, 400 या 500 के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दें, ताकि आपके लिए भी सहयोगी होगा और रिवाइज भी होता रहेगा किसी का। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, हाँ जी, ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? कवि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति है वो किस कवि के द्वारा रचित है? तो ये नाभादास के द्वारा रचित है। कली कुलिश जीव निस्तार हित वाल्मीकि भयो उक्त कवि नाभादास के द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अगरदास के शिष्य थे और इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल और अष्टयाम। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ेंगे तो आपको भक्ति काल में जो सगुण भक्ति धारा है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की व्याख्या इसमें बहुत ही एकदम से बिल्कुल खोल कर दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास और विद्याराम। तो कौन नहीं है? गदाधर भट्ट नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, तो देखिए जो नाभादास, तुलसीदास और हृदयराम है ये सभी राम भक्ति धारा से हैं। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास और हृदयराम राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, मातो पिता जग जाई तज्यो विदुहु न लिखो कछु भाल भलाई। क्या है? मातो पिता जग जाई तज्यो विदुहु न लिखो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो किसकी है ये? तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। क्या पंक्ति है? मातो पिता जग जाई तज्यो विदुहु न लिखो कुछ भाल भलाई। ये किससे संबंधित है? ये काव्य पंक्तियाँ भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी की रही हैं। तुलसीदास जी का बचपन घोर दरिद्रता और असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने मेरे भाल मतलब भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी थी। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। और तुलसीदास जी का बचपन है वो घोर दरिद्रता और असहाय अवस्था में बीता था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म 1532 और मृत्यु इनका 1623 ईस्वी में हुई थी। माता पिता का नाम क्रमशः माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और शिक्षा गुरु शेष सनातन रहे हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस इन्हें कहा है। ठीक है, अमृतलाल मानस का हंस नाम से इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। कब का है? सन 1972 का है। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। अगली व्याख्या है, गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। इनमें दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रसन्न, विनय पत्रिका, रामललानचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। देखिए, इनमें 6 रचनाएं हैं अवधि की और 6 रचनाएं हैं ब्रज की। तो याद रखेंगे, जो आपका राम और जिसमें मंगल आता है वो तो हैं रचनाएं सभी अवधि की। ठीक है, और जिसमें राम और मंगल नहीं आता है वो किसकी है? ब्रज की है। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। ये किस प्रकार की भक्ति करते थे? दास्य भाव की भक्ति करते थे। वात्सल्य भाव की भक्ति किसकी थी? तो सूरदास की थी।
गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की रही है। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी में पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और उनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरिया नंद था। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हुए थे। ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचु, दोहावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रसन्न, गीतावली जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना इन्होंने की है। राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है। स्वामी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, गदाधर भट्ट और हृदयराम, ये पहले भी आ चुका है। गदाधर भट्ट से संबंधित क्वेश्चन ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया है। ठीक है। तो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि कौन नहीं है? तो गदाधर भट्ट नहीं है। तो गदाधर भट्ट किससे संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। गदाधर भट्ट कृष्ण काव्य भक्ति धारा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। तुलसीदास हैं और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रसन्न। विष्णुदास हैं, इनका है रुक्मिणी मंगल और स्वर्गारोहण। ईश्वरदास की है भरत मिलाप और अंगद पेच। स्वामी अग्रदास की है अष्टयाम, हितोपदेश, उपखांड बावनी। प्राणचंद चौहान की है रामायण महानाटक और हृदय राम की है हनुमान नाटक और सुदामा चरित। अगला क्वेश्चन है सुंदरकांड है वो रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो देखिए जो सुंदरकांड है वो रामचरितमानस का 5वां कांड है। कौन सा कांड है? 5वां। तो 5वां कहाँ पे आ रहा है? बी में। देखिए रामचरितमानस में जो कितने कांड दिए गए हैं? तो 7 कांड दिए गए हैं। इन्हें सर्ग भी कहा जाता है या इन्हें सोपान भी कहा जाता है। देखिए पहले बालक है, बालक का जन्म कहाँ पे हुआ? फिर अयोध्या में। फिर वो कहाँ पे गए? जंगल में, अरण्य में। किस किस के पास घूमे? किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया। यह है दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया था। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से लिखते हैं 2, 7 और 26 दिन याद रखेंगे तो 2 वर्ष 7 माह, 27, 26 याद रख लेना तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है श्री राम सब। देखिए श्री राम मय सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास के ने किस दार्शनिक सिद्धांत की विवेचना की है? तो किस दार्शनिक सिद्धांत की विवेचना की है? राम क्या है? विशिष्ट हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद की सिद्धांत की विवेचना इन्होंने की है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी पंक्ति में तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की विवेचना की है। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत विशिष्ट धन में अद्वैत आचार्य रामानुज सन 1060 से 1127 ईस्वी का प्रतिपादन किया दार्शनिक मत है। ठीक है। किसका प्रतिपादन किया हुआ? रामानुजाचार्य हैं, उनका प्रतिपादित किया हुआ एक दार्शनिक मत है। कौन सा? विशिष्ट धन में अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद। इनके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्मा से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भव हैं और ब्रह्मा से ही उसकी का संबंध है। जैसा कि किरणों का सूर्य से है, अतः ब्रह्मा एक होने पर भी क्या है? अनेक है। अगला है कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसुरी सब सम सब कह हित होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? क्या है? कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसुरी सम सब कह हित होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास जी की हैं। देखिए कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसुरी सम सब कह हित होई, तुलसीदास जी की है। मेरे नैन विरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। ये सूरदास जी का है। नव मरकट मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजमाला, वृंदावन को रिझी मनोहु परहाई माला। ये नंददास जी का है। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं सादी। ये किसका है? ये कबीरदास जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है
रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर की है, वाल्मीकि हनुमान की है, सरस्वती गणेश की है, सीता राम की है। तो इन्होंने जो सरस्वती गणेश हैं इनकी वंदना की है। किसकी वंदना की है? सरस्वती गणेश जी की वंदना की है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। रामचरितमानस का रचना काल संवत 1631 है। चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे हैं। मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी का जो संपूर्ण काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया था। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हिंदी में काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ था। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस को प्रस्थान को सुनाया था। देखिए यहाँ पे आप समझेंगे कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम जो रामचरितमानस है वो किसको सुनाया था? तो ये रसखान जी को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। जो रामचरितमानस है इसकी प्रथम टीका किसने लिखी थी? रामचरण दास ने लिखी थी। निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। लोकमंगल की साधना का कवि किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसी के संदर्भ में विद्वानों ने इस प्रकार से उक्तियाँ कही हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो। नाभादास कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि और रामविलास इनको जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर इन्हें मानस का हंस कहते हैं। इन्होंने मानस का हंस नाम से उपन्यास भी लिखा है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? याद रखेंगे इनकी राम और जो जिस रचना में राम और मंगल आता है वो किसकी है? अवधि की है और बाकी ब्रज की हैं। तो देखिए विनय पत्रिका किस भाषा की आएगी? ब्रज भाषा की आएगी। ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। तुलसीदास की रचनाओं का सामान्य परिचय इस प्रकार से है: रामचरितमानस है अवधि, रामलला नैछुर है अवधि, वैराग्य संदीपनी है ब्रज और दोहावली है ब्रज। अगला है जानकी मंगल है अवधि, पार्वती मंगल है अवधि, बरवे रामायण है अवधि और रामाज्ञा प्रश्नावली है अवधि। देखिए यहाँ पे राम है, राम मंगल मंगल, और फिर वहाँ पे रामचरितमानस और रामलला नैछुर उसमें राम राम है। बाकी इनकी जो कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका ये ब्रज में है। ठीक है, अगला है मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है? जो मेधाकर बहुगुणा है उसके द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो ये रामायण प्रदीपम है। कौन सी है? रामायण प्रदीपम है। मेधाकर बहुगुणा के द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। अन्य विकल्पों की कृति इस प्रकार से है: महावीर चरितम है भवभूति की और गंगा शतकम है लोकरतन गुमानीबंध की। अगला है नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो नाभादास हैं वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो राम भक्ति धारा के कवि हैं। किसके हैं? राम भक्ति धारा के कवि हैं। नाभादास भक्तिकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं: भक्तमाल है, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी स्फुटपट। नाभादास की 3 कृतियाँ कौन सी हैं? भक्तमाल है, एक अष्टयाम है और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अष्टयाम है वो ब्रज भाषा में गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। अगला है सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह उक्त कथन किसका है? सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह उक्त कथन किसका है? तो ये उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का है।
सच पूछा जाए तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद जी को माना जाता है। उक्त कथन रामानंद के विषय में हजारे प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन था। कबीर, रैदास, सुरसुरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि, सतनामी पंथ। अगला है आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे और आलवारों के में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। क्या है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। बिल्कुल ठीक है। ये सभी इनकी संख्या 12 थी। बिल्कुल ठीक है। ये सभी उच्च वर्ग के थे। बिल्कुल गलत है। ये सभी उच्च वर्ण के नहीं, इनका अलग अलग वर्ण था। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला थी। बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत आएगा। दिए गए तथ्यों में ये सभी उच्च वर्ण के थे, ये तथ्य सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या और दी गई है। आलवार सुदूर दक्षिण वैष्णव भक्त थे। इनकी कुल संख्या 12 है, जिसमें महिला आलवार संत आंडाल है। ये आलवार भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए थे, परंतु संत होने के कारण इनका समान रूप से आदर होता था। 12 आलवार संतों के समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित आपको करना है। श्री संप्रदाय के कौन है? तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? तो ब्रह्म के मध्वाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के कौन है? तो रुद्र के विष्णु स्वामी हैं। और सनकादि संप्रदाय के कौन है? तो निम्बार्काचार्य हैं। तो ए में आएगा आपका 3 1 4 और 2। 3 1 4 2 3 1 4 2 आपका कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, 3 1 4 2 आपका बी ऑप्शन में है। देखिए आगे दी गई है व्याख्या। प्रमुख संप्रदाय और उसके प्रवर्तक इस प्रकार से हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य और दार्शनिक मत है इनका विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि राम क्या है? एक विशिष्ट है। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? मध्वाचार्य। और मधु क्या देती है? शहद आपको देती है। रुद्र विष्णु संप्रदाय के हैं और विष्णु कौन है? शुद्ध है। सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य और इनका है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। गौड़ीय संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु और द्वैताद्वैतवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसके हैं हित हरि वंश। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभादासकृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। क्या है कि यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख किया गया है। किसमें बताया गया है? भक्तमाल के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल दोनों कथन ठीक हैं। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, ठीक है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख किया गया। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ठीक है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। उत्तरार्ध में जो मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, यह कथन उपयुक्त नहीं है, ठीक है। देखिए व्याख्या है इसकी इस प्रकार से, उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। नाभादासकृत भक्तमाल के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सन 1585 ईस्वी में लगभग नाभादासकृत भक्तमाल के दो पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम में छप्परों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त का एक पूरा छप्पे है, जिसमें उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों का प्रकाश पड़ता है।
एक छप्पे में 6 चरण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती है, इससे जीवनी साहित्य नहीं लिखा गया है। और जबकि इसमें क्या बताया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, विस्तृत जीवन के वृत्त के बारे में। देखिए विस्तृत जीवन वृत्त 6 जो छप्पे होते हैं उसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं, तो उसमें 6 पंक्तियों में आप किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत विवेचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन रामकाव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? देखिए जो भक्तिकालीन रामकाव्य धारा के विषय में असंगत कथन आपका कौन सा है? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल ठीक है। इसमें लोक संग्रह की भावना पाई जाती है, ये भी ठीक है। इस काव्य में अवधि और ब्रज दोनों में, बिल्कुल ठीक है, ये अवधि और ब्रज दोनों में रचित है और कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, तो ये गलत है क्योंकि कृष्ण काव्य के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। राम जो काव्य धारा है उसमें कृष्ण काव्य का भी प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता है, पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। देखिए यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, यह कथन भक्तिकालीन राम काव्य जो धारा है उसके विषय में असंगत है। राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। राम काव्य में काव्य की प्राय सभी शैलियाँ दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं लोकमंगल की भावना, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं की बहुलता, समन्वय की भावना, प्रबंध और मुक्तक रचना की प्रवृत्ति। भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार कौन है? देखिए जो भक्तमाल नाभादास कृत है उसके टीकाकार कौन है? प्रियादास हैं, विठलनाथ हैं, अग्रदास हैं और किल्ला हैं। तो कौन आएगा इसमें? जो प्रियादास हैं वो भक्तमाल जो नाभादास कृत है उसके टीकाकार कौन है? प्रियादास है। नाभादास कृत जो भक्तमाल है उसके टीकाकार कौन है? प्रियादास है। इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के नाम से की थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी और भक्त सुमिरनी। विठलनाथ हैं यमुनाष्टक, अग्रदास हैं ध्यान मंजरी। ठीक है, अगला है मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? क्या पूछा आपसे? जो मूल गोसाई चरित है उसके रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, प्रियादास हैं, बेनी माधव दास हैं। कौन है? बेनी माधव दास हैं, वो मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। अपनी इस रचना में बेनी माधव दास ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख भी किया है। नाभादास भक्तमाल की है, प्रियादास भक्ति रस बोधनी और नंददास रुक्मणी मंगल की है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में से फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में कहा? उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वो फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी ने यह कथन किस कवि के विषय में कहा है? तो ये किसके विषय में कहा है? तुलसीदास जी के विषय में कहा है। देखिए शुक्ल जी का उपयुक्त कथन भक्त कवि तुलसीदास जी के विषय में है। जैसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जायसी के संबंध में कहते हैं। देखिए जायसी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते हैं। कौन? जायसी। रामचंद्र शुक्ल घनानंद के संबंध में क्या कहते हैं? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह विनोक्ति किस कवि की है? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह विनोक्ति किस कवि की है? कबीर की है, सूरदास की है, रहीम की है और तुलसीदास जी की है। तो देखिए किसकी है? ये तुलसीदास जी की
उक्ति है। प्रस्तुत विनयोक्ति गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख रचना रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। कबीरदास बीजक की रचना की उन्होंने, जन्म इनका 1398, मृत्यु 1518। सूरदास है, सूरदास की रचना सूरसागर की रचना की, जन्म 1478, मृत्यु 1583। रहीमदास जी हैं, इन्होंने मदनाष्टक की रचना की और जन्म 1553, मृत्यु 1626। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो विज्ञान गीता है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो विज्ञान गीता केशवदास जी के द्वारा लिखी गई थी। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा लिखी गई। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्षिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है। देखिए, जो केशवदास की कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है और छंदमाला है, वो क्या है? रीति ग्रंथ है, जिसमें क्रमशः रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। मलुकदास की रचना है रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोज, ध्रुवचरित आदि। नावादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्त संबंधी, स्फुटपद इत्यादि। और जो तुलसीदास की रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नचू और हनुमान बाहु। अगला है संबत 16 के 31 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? देखिए, जो संबत 16 के 31 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा, उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल को संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस और रामचरित चिंतामणि। तो आपका आंसर आएगा इसमें रामचरितमानस। ठीक है, देखिए, उपयुक्त पंक्तियां हैं वो रामचरितमानस के लिए कही गई हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुआ था। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे हैं। रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं वो सब आपको याद हो गए होंगे। पहला बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, देखिए, श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी। पद्मावत जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य है, यह अवधी भाषा में रचित है। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी और कब की है? सन 1964 की है। कब की है? 1764 की है। कब की है? 1764। और पद्मावत है ये 1540 की है। ठीक है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी और में नहीं था। यह कथन किसका है? देखिए, जो मानव प्रकृति है उसका ज्ञान तुलसीदास के सिवा और किसी में भी नहीं था। और यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है क्योंकि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास जी के सिवा और किसी में नहीं था। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रगति और परंपरा सन 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उसका युग 1952। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं रसमीमांसा, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4, हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 है। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? क्या पूछा है? राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान की है, अग्रदास की है, हृदय राम की है और प्रियादास की है। तो ये अग्रदास की है। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी अग्रदास की कृति है। अग्रदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं हितोपदेश उखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामा अष्टयाम। प्रियादास है भक्ति रसबोधनी 1769 संवत, प्राणचंद है रामायण महानाटक 1667 संवत, हृदय राम की है हनुमान नाटक 1680 संवत। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, ये काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो देखिए, जो गोरख जगाए जो और भक्ति भगाए लोग ये किससे संबंधित है? ये कवितावली से संबंधित है। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग ये काव्य पंक्ति कवितावली ग्रंथ से ली गई है।
इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने किया है और किस नाम से? गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित किया है। बीजक संत कबीर की प्रमाणिक कृति है जिसमें रमैनी शब्द और साखी, देखिए जो बीजक है इसमें आप याद रखेंगे रस्सी के नाम से, ठीक है, रस्सा के नाम से। तो र से रमैनी, स से शब्द और सा से साखी, इस प्रकार से इनका क्रम भी पूछा जाता है। बीजक संत कबीर की प्रमाणिक कृति है जिसमें रमैनी शब्द ज्ञान ज्योतिषा, विप्रमतिसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी नामक 11 इसमें प्रकरण हैं, जबकि 3 महत्वपूर्ण हैं, रमैनी शब्द और साखी। ठीक है। तुलसीदास जी की कृतियाँ हैं 12, बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं इनकी 12। कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो राम और मंगल आता है वो अवधि में होती हैं और बाकी सभी ब्रज में होती हैं। वैराग्य संदीपनी ब्रज में है। रामज्ञा प्रसन्न जिसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है ये इनका अवधि में है। रामलला नछु भी अवधि में है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल दोनों अवधि में है। कृष्ण गीतावली इनका ब्रज में है। गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली ये इनका ब्रज में है। बरवे रामायण में राम आ रहा है तो ये अवधि में है और कवितावली इनकी ब्रज में है। अगला है तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? देखिए तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी? तो ये हनुमान बाहुक है, जो मतलब मृत्यु के जब ये पास आ गए थे तो इनके भुजाओं में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था तो इन्होंने हनुमान बाहुक लिखी थी। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह है तुलसी की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला नछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और तुलसी की अन्य अनेक प्रमुख रचना है जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर अमर किया है। अगला है साकी शब्दी दोहरा कही किन्हीं उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। क्या है? साकी शब्दी दोहरा कहीं किन्हीं उपखान, भक्ति निरूपही भक्त कली, निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और इनकी दोहावली से ये ली गई पंक्तियां हैं। और अन्य पंक्तियां और रचनाकार इस प्रकार से, हरि मोह पीऊ मैं हरि की बहुरिया, ये कबीरदास जी का है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न कोई, ये कुतुबन की है। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा झोरी केस मुकलाई, ये जायसी का कथन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, यह पंक्तियाँ कौन से दर्शन से संबंधित है? क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। किसका है? रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसका है? तो देखिए यहाँ पे आगे हैं सब। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद जिसे भेदवाद भी कहते हैं, निम्बार्काचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया? देखिए जो तुलसीदास हैं उन्होंने रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें क्या प्रतिपादित किया है? तो उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी होती है। क्या पूछा है आपसे? कि जो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी होती है। बिल्कुल ठीक है। भक्ति क्या होती है? सुसाध्य होती है और आशु फलदायिनी होती है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होती है, ये गलत है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी, ये बिल्कुल गलत है। संतों की संगत लाभदायक हो सकती है, असंतों की संगत कभी भी लाभदायक नहीं होती। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति कभी भी वर्ण धर्म और आश्रम का पालन नहीं कर सकता है, ये सतयुग में कर सकते हैं। कलयुग में लोग कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। कलयुग में लोग क्या होंगे? लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता और गुरु का अनादर वो करेंगे। तो देखिए इसमें आपका 1 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, जबकि 2 और 3 गलत है। क्या पूछा आपसे? इसमें 2
1 और 4 बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा। देखते हैं उस उत्तर इसका। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। 1 और 4 कथन बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें कुल 7 कांड हैं। पहला है बाल, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, 5वां सुंदर, छठा है लंका और 7वां है उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? पूछा आपसे निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन नहीं है? मलुकदास, बाबा लाल दास, ईश्वरदास और सुंदरदास। तो इनमें कौन नहीं है? जो ईश्वरदास हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है, क्योंकि ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, जबकि जो आपके मलुकदास हैं, बाबा लाल दास हैं, सुंदरदास हैं, ये सभी निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। देखते हैं व्याख्या। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। ईश्वरदास तो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने रामचरितमानस की रचना किसके लिए की है? स्वांतः सुखाय के लिए की है। किसके लिए की है? स्वांतः सुखाय के लिए इन्होंने संवत 1931 में रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस को रचना करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे हैं। रामचरितमानस संवत 1631 के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अतः विकल्प डी, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय के लिए की है, और यही उत्तर आपका ठीक है। मानस में 7 कांड हैं, आप याद कर चुके होंगे, कम से कम 4-5 पर ये कांड आ चुके हैं। बाल कांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। ठीक है। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो देखिए, गीतावली है ये तुलसीदास जी की ब्रज भाषा की कृति है। ठीक है। गीतावली संवत 1630 से 1670 गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है, और उसमें रचित ये गीति काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा उन्होंने तुलसीदास को क्या कहा? जातीय कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? देखिए, जो स्वांतः सुखाय है वो कहकर काव्य का प्रयोजन किसने स्वीकार किया? तो तुलसीदास जी ने किया है। और स्वांतः सुखाय के नाम से कौन सी रचना की है? स्वांतः सुखाय के लिए उन्होंने कौन सी रचना की? तो रामचरितमानस संवत 1631 में की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी की है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। निम्नलिखित कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष और तुलसीदास जी। तो किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? तुलसीदास जी हैं, इनको माना जाता है किसका कवि? हिंदी का महाकवि माना जाता है। देखिए, दिए गए विकल्पों में कालिदास, भर्तृहरि और अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं। तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं। हिंदी की प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। बुद्धचरित अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि अपनी शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जो भर्तृहरि हैं इनका शतक त्रय था। कौन सा था? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों का रचना काल आपको बताना है। तो देखिए, जो आपका जानकी मंगल है ये इनका 1629 का है। कब का है? फिर इनका कवितावली है, तो कवितावली इनकी 1631 की है। फिर उसके बाद में गीतावली, तो गीतावली है इनकी 1630 की। और फिर उसके बाद में है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस 1631 है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जानकी मंगल, फिर गीतावली, फिर रामचरितमानस और कवितावली। ये आपका भी सॉरी देखिए, गीतावली 1630 है। जानकी मंगल कब का है? तो सन 1600 संवत 1629 की है। तो देखिए, इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से तो आपका सी नहीं बी आएगा। देखिए, देख लेते हैं।
तुलसीदास के ग्रंथों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में देखिए गीतावली है, रामचरितमानस है, जानकी मंगल और कवितावली, अतः विकल्प सी संगत उत्तर है। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली। नोट क्या दिया गया है कि आयोग द्वारा इसका सी उत्तर माना गया है, जबकि डॉक्टर उदय भानु ने के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का इस प्रकार से क्रम है। देखिए किसके अनुसार है, उदय भानु के द्वारा। वैराग्य संदीपनी है 1626 संवत में दी गई है। रामाज्ञा प्रश्न है 1627, रामलला नचो है 1628, जानकी मंगल 1629, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643, फिर गीतावली है 1630 और विनय पत्रिका है 1631, दोहावली है 1626, भरवे रामायण है 1630 और कवितावली है 1631। अगला क्वेश्चन है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू का, अपभ्रंश का, संस्कृत का और पाली का। तो देखिए रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रामायण किसकी है? तो रामायण वाल्मीकि साहब की है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। ठीक है, जो रामायण है इसमें कितने श्लोक समाहित हैं? तो इसमें 24,000 श्लोक समाहित हैं। अगला क्वेश्चन है, राम कैसो जस अथ उरत गगन है, किसकी पंक्ति है? राम कैसो जस उरत अध उरथ गगन है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सेनापति की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? सेनापति की है। उपयुक्त पंक्ति राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की पंक्ति है। सेनापति का जन्म 1559 में आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन से हैं? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम किसके हैं? ये सेनापति जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। कौन? सेनापति जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? किसका था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, हाँ जी, देखिए उत्तर की व्याख्या है इस प्रकार से। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास 1532 में ईस्वी से 1623 तक रहे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावती था। जन्म इनका ईस्वी सन में 1532 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते थे। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये तुलसीदास को क्या मानते थे? स्मार्त वैष्णव मानते थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। नापादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है तथा अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हुए हैं। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कौन सा है? कामायनी, प्रिय प्रवास, रश्मिरथी, बरवे रामायण। तो बरवे रामायण तुलसीदास जी का सर्वोत्तम काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। प्रिय प्रवास किसका है? तो हरिओत जी का है। और जो रश्मिरथी है, रश्मिरथी कुरुक्षेत्र आदि किसके हैं? दिनकर जी के हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में बरवे रामायण ही केवल तुलसीदास की कृति है। यह अवधी भाषा में रचित है और एक मुक्तक काव्य है। प्रिय प्रवास सन 1914 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रश्मिरथी सन 1952 रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है, जबकि कामायनी सन 1935 में जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? क्या है? खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? तो देखिए किस कृति से संबंधित हैं ये? तो देखिए ये कवितावली से संबंधित है। ये कवितावली है, ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की कृति
जो कवितावली है उससे संबंधित है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्त काव्य है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? तो हमने आपको बता दिया था, जिसमें राम और मंगल आएंगे वो ब्रज की है, अवधि की है, और बाकी सभी ब्रज की हैं। तो विनय पत्रिका किस में आएगी? ब्रज भाषा में आएगी। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। ब्रज भाषा के दो अन्य गीति काव्य हैं। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की कृति है। रामचरितमानस और कवितावली ने गोस्वामी जी को कली काल का वर्णन किया है। देखिए, रामचरितमानस और कवितावली हैं, इनमें गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका है, इसके रचयिता केशव दास जी हैं। कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका है, ये किसकी रचना है? तो ये केशव दास जी की है। जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशव की आलोचना करते हुए कहते हैं कि केशव को कभी हृदय तो मिला ही नहीं। ये किसने कहा है? तो ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में? केशव की आलोचना करते हुए कहा है कि केशव को कभी हृदय मिला नहीं। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ठीक है, केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। अगला है, कवित रत्नाकर के लेखक कौन है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये दो रचनाएं किसकी हैं? सेनापति की। और इन्हें ऋतु वर्णन का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। तो सेनापति की रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर है। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा में कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा गया, तो सेनापति जी आएंगे। शुक्ल जी के अनुसार ऋतु वर्णन का सबसे ज़्यादा वर्णन करने वाले कौन हैं? तो कौन है? सेनापति जी हैं। सेनापति का जन्म सन 1589 के आसपास माना जाता है। सेनापति जी के दो ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम है। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी ऋषि श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो किसके गुरु, जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने निम्न में से किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया? तो शेष सनातन जी के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन उन्होंने किया है। किसके शास्त्रों का किया है? तो शेष सनातन जी के पास रहकर उन्होंने शेष सनातन जी के शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया है। और इनके दीक्षा गुरु कौन है? नरहरि दास। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी के गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया है, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरि दास से पाई है। दक्षिण में आलवार संत किस शाखा से संबंधित आते हैं? तो राम भक्ति शाखा से संबंधित आते हैं। कौन? आलवार भक्त। देखिए, दक्षिण में आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई है। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त हैं। आलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न होता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा होता है। आलवार संतों की संख्या 12 है। आलवार संत हैं और अवतार ये किसके हैं? यहाँ पे हम देख लेते हैं। मोए के आलवार हैं, वो अवतार हैं पांचनयन के, और विष्णु के शंख के अवतार हैं। भूतत्ता अलवार हैं, ये कौमुदकी के अवतार हैं। पेयालवार हैं, ये नंदक मतलब विष्णु की तलवार के अवतार हैं। फिर है तिरुमालिशी अलवार, ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। नम्मा अलवार, ये विश्वक्षेन के मतलब विष्णु के सेनापति के अवतार हैं। मधुकर कवि अलवार, ये गरुड़ के अवतार हैं। कुलशेखर अलवार, ये कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। पेरिया अलवार, ये गरुड़ के अवतार हैं। और जो आंडाल जो महिला आलवार है वो भूदेवी मतलब विष्णु की पत्नी और पृथ्वी देवी की अवतार है। अगला है तोंडर डिपोडिया आलवार, तो ये वैजयंती मतलब विष्णु की माला के अवतार हैं। फिर है तिरुप्पाणा आलवार, ये श्री वत्सल के अवतार हैं। और अगला है त्रियुमंगे आलवार, तो ये सारंग मतलब विष्णु के धनुष के अवतार हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप कौन किसके अवतार हैं। अगला क्वेश्चन है,
तुलसीदास को निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल है, बरवे रामायण है, गीतावली है और कवितावली। तो देखिए जो इनकी कौन सी रचना है जो कांड में विभाजित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पार्वती मंगल है जो कांडों में विभाजित नहीं है। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह एक प्रबंध काव्य है। यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन हुआ है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार विष्णु शिव पुराण रहा है। बरवे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है। अगला है गीतावली, यह 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है कवितावली, ये राम कथा 7 कांडों में विभाजित है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। हनुमान बाहुक इसी का अंश माना जाता है। अगला है श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस प्रकार की थी? तो देखिए जो श्री रामानुजाचार्य हैं इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? तो इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। रामानुजाचार्य की भक्ति किस प्रकार की थी? तो दास्य भाव की थी। देखिए श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की थी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से किया था, ठीक है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष तथा लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? जो राघवानंद जी थे ये रामानंद जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? रामानंद जी के गुरु थे। राघवानंद जी रामानंद जी के गुरु थे। नाभादास की जो भक्तमाल है इसमें रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। देखिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया है। जो रामानंद है उन्होंने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया है। रामानंद के ग्रंथ हैं रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर और योग चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास जी की कवितावली से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? तुलसीदास जी की जो कवितावली रचना है उससे ली गई हैं। और कवितावली की रचना कब बताई जाती है? संवत 1631 बताई जाती है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये इनकी ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन है देखिए सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई आ कृपा करे यह सच है बार बार मैं हार गया और प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। ये रैदास जी की पंक्ति देखिए यहाँ पे है सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, ये है सूरदास जी की पंक्ति। यह सच है बार बार हार मैं गया, ये निराला जी की पंक्ति है। अगला प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसा सोने मिलत सुहागा, ये रैदास जी की कृति है, रैदास जी की पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। भरत मिलाप किसकी है? तो अंगद पेज की है। अंगद पेज की नहीं है। भरत मिलाप और अंगद पेज 2 रचनाएं हैं। ये ईश्वरदास की है। मुंह में ऐसे रटा हुआ है कि भरत मिलाप के साथ अंगद पेज रचना का ही नाम अपने आप आ गया। भरत मिलाप है ये ईश्वरदास जी की है। ध्यान मंजरी तो ध्यान अगर नहीं जाना चाहिए अग्रदास जी की है। रामायण महानाटक किसका है? तो हृदय राम का है क्योंकि। और अवध विलास किसका है? तो ये लालदास जी का है। फिर आपका है रामायण महानाटक ये किसका है? प्राणचंद चौहान का है, जबकि हृदय राम का हनुमान नाटक है। कौन सा है? हृदय राम का कौन सा? हनुमान नाटक है। दोबारा से लगा लेते हैं, धुंधले की वजह से थोड़ा। भरत मिलाप है ये किसका है? तो ये भरत मिलाप और अंगद पेज दोनों ईश्वरदास के हैं। ध्यान मंजरी अग्रदास जी के हैं। रामायण महानाटक किसका है? तो प्राणचंद चौहान का है। और जो अवध विलास है वो लालदास जी का है और हृदय राम का हनुमान नाटक है।
ठीक है। भरत मिलाप है, ये किसकी है? ईश्वरदास की। ध्यान मंजरी है अग्रदास की। रामायण महानाटक है प्राणचंद चौहान का। अवधि विलास है लालदास की। और हनुमान नाटक है हृदय राम की। अगला क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहे जाते हैं? तो देखिए, हमने आपको बताया था सेनापति को ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। सेनापति, देखिए, सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? क्या पूछा है, जो भक्ति काल के जो कौन सा कवि है जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है। भक्ति काल में रामकाव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपने रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियाँ हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली सूरदास जी की। पद्मावत, देखिए, जो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं ये सूरदास जी की हैं। अगली जो पद्मावत है वो जायसे की है तथा रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचदय ये सभी रचनाएं नंददास जी से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। यह कथन किसका है? भक्ति में जो रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र हमें कहीं नहीं मिलता है। तो ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि जो भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसे विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्या पूछा है? कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, दोहावली है, चित्रावली इनकी रचना नहीं है। तो चित्रावली किसकी है? तो उस्मान की रचना है और 1613 की है और ये सूफी काव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है। चित्रावली है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। वो किसकी है? चित्रावली के रचयिता सूफी कवि उस्मान है। कब की है? सन 1613 की है। रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू आदि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से हनुमान चरित्र नाटक के रचयिता कौन है? देखिए, जो हनुमत चरित्र है ये किसकी रचयिता है? तो ये रायमल पांडे की रचना है। किसकी है ये? रायमल पांडे की रचना है। रायमल पांडे हनुमान चरित्र है 1639। नाभादास है भक्तमाल या अष्टयाम। तुलसीदास जी की है कवितावली। अग्रदास की है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम और राधा अष्टयाम। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तुलसीदास जी हैं वो किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? अद्वैतवाद के हैं, शुद्धाद्वैतवाद के हैं, द्वैतवाद के हैं और विशिष्टाद्वैतवाद। तो देखिए, जो तुलसीदास जी हैं वो किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य से संबंधित है। रामानुजाचार्य का कौन सा वाद है? विशिष्टाद्वैतवाद है। तो डी ऑप्शन आएगा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि संत शिरोमणि आर्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित हुए हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी रहे हैं। अगला है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियो कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा लक्षित की है? चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियो कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने कौन सी मनोदशा लक्षित हुई है? चंचलता की हुई है, प्रसन्नता की हुई है, मधुरता की हुई है, आतुरता की हुई है? तो इसमें आतुरता की हुई है। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियो कित है।
सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कवितावली से अवतरित प्रस्तुत सवैया में सीता के द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लाऊं, अंजन केस शिखा जुगती तह, लोचन सलभ पठाओ। रेखांकित अंश में असंबंध अर्थ कौन सा है? नेत्रों में काजल लगाए हुए हैं, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान है, सटकारे काले केस वाली है और दीपक की ज्योति के समान कामिनी है। क्या है कि जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लाऊं, अंजन केस शिखा जुगती तह, लोचन सुलभ पठाओ। तो ये पर्वत शिखर से बहते हुए अग्नि झरने के समान है, बी ऑप्शन आएगा। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है। पर्वत शिखर के बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश में असंबंध अर्थ है। शेष तीनों विकल्पों का अर्थ रेखांकित अंश से संबंधित है। ठीक है, क्या कि जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लाऊं, अंजन केस शिखा जुगती तह, लोचन सलभ पठाओ। ठीक है, तो कौन सा संबंध सही नहीं है? पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित जो अंश है उसका असंबंध अर्थ है। ठीक है, शेष तीनों विकल्पों का अर्थ निम्नलिखित अंश से संबंधित रहा है। ये पंक्तियां तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित इन्हें माना है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन जी थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार से है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास भी और तुलसीदास जी। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नेछू को भी पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली और हनुमान बाहु। भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी में पोच से अभिप्राय क्या है? क्या है कि भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी में पोच से अभिप्राय क्या है? तो पोच से अभिप्राय नीच से है। किसे है? नीच से है। पंक्ति में पोच से अभिप्राय नीच से है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित कीर्ति काव्य है, मुक्तक है और यह एक प्रवृत्ति काव्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस 7 कांड की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया था। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लगा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य कहा है। तुलसी को 5 लघु कृतियाँ लिखी हैं: वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण। अगला है गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कभू न टरे, अम्बरीश की साप सूरती करी, अजहु महामुनि ज्ञानी गलानी गरे। ये महामुनि से आसे हैं, वाल्मीकि से हैं, वशिष्ठ से हैं, दुर्वासा से हैं और अम्बरीश से हैं। तो देखिए किससे संबंधित है? गज उधारी हरि थप्यो विभीषण। देखिए गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कभू न टरे, अम्बरीश की साप सूरती करे, अजहु महामुनि ग्लानि करे। तो देखिए जो महामुनि हैं
इसका अभिप्राय किससे है? तो ये दुर्वासा ऋषि से इसका अभिप्राय है। किससे संबंधित है? जो दुर्वासा ऋषि हैं इससे इनका संबंध है, मतलब अभिप्राय है। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या बहुत ही बड़ी दी गई है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ महामनुष्य आशय है दुर्वासा ऋषि से। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परमवीर राजा थे। जो अम्बरीश थे वो कौन थे? जो इक्ष्वाकु वंशीय परमवीर राजा थे वो थे यह भागीरथ के प्रपुत्र, व्यवस्थ मनु के पुत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित हुई है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्तऋषि हैं। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी रहे हैं। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। देखिए जो अयोध्या कांड है इसको क्या कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की चेष्टा है। देखिए 1 घंटा 6 मिनट हो गए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, वियोगी हरि ने तुलसीदास के किस संप्रदाय में परिगणित किया है? वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? स्मार्त वैष्णव में, वेदांती में, निम्बार्की और रामानंदी में। तो किस में किया है? इनको जो रामानंदी जो संप्रदाय है उसमें परिगणित किया है। किसने? वियोगी हरि ने। ठीक है, आगे है व्याख्या। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। ठीक है, वियोगी हरि हैं, इन्होंने तुलसीदास जी को रामानंदी संप्रदाय है उसमें परिगणित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस में मानते हैं? स्मार्त वैष्णव में मानते हैं। चलिए आगे। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैराग्य परंपरा में नहीं मानते। देखिए जो शुक्ल जी हैं वो तुलसीदास जी को जो रामानंद की जो वैराग्य परंपरा उसमें नहीं मानते हैं। आस्तिक और पंचदेव उपासक को स्मार्त कहते हैं। देखिए आस्तिक और जो पंचदेव उपासक होता है उसको क्या कहते हैं? स्मार्त कहते हैं। और स्मार्त वैष्णव को कौन मानते हैं? इनको रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। ठीक है, तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय मतलब रामानुजाचार्य का प्रभाव रहा है। तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। और जाति कवि किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने कहा था। तुलसीदास ने नवथा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। देखिए जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने नवधा भक्ति बताई है जिसमें दास्य भक्ति को उन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा होता है। देखिए शुक्ल जी के अनुसार कौन सा कथन है शुक्ल जी का? कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा होता है। अगला है, नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। देखिए नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। और खुद जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने कली काल का वर्णन 2 बार किया है। किस किस रचना में? एक तो इनकी कवितावली है और एक इनकी रामचरितमानस है। ठीक है, अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। और अमृतलाल नागर ने मानस के हंस नाम से इनके ऊपर उपन्यास भी लिखा है जिसकी रचना सन 1972 में की है। और ये आपके जो यूजीसी नेट JRF है उसमें लगा हुआ है मानस का हंस। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। देखिए जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामाज्ञा प्रश्न है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है।
रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। देखिए वही बात आ गई। और नाभादास ने इनको क्या कहा, कली काल का वाल्मीकि कहा है। रामचरितमानस में 7 कांड है। एक है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। देखिए जो कृष्ण गीतावली है इसमें इन्होंने गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये केशव दास जी को कहा जाता है। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी के लिए कहा है कि इनमें कवि हृदय तो नहीं था, इनमें सहृदय और भावुकता भी नहीं थी, और इनमें जो एक कवि में होनी चाहिए वो इनको कवि हृदय मिला ही नहीं था। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। शुक्ल जी केशव को कवि हृदय नहीं मिला है। शुक्ल जी कहते थे कि केशव में उनको कवि हृदय नहीं मिला है, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं है जो एक कवि में होनी चाहिए थी। 2 कथन याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और दूसरा क्या कहा है? केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है, केशव दास की कृतियाँ हैं यहाँ पे। रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला आदि है। आचार्य शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। देखिए जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों बातों में निकालकर संवाद करते हैं। अगला है, रामचरितमानस की रचना कब हुई? तो संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? संवत 1631 में। देखिए जो वैराग्य संदीपनी है ये मुक्तक काव्य है और ये ब्रजभाषा में है। रामचरितमानस है ये प्रबंध है और महाकाव्य है, ये अवधि भाषा में है। कृष्ण गीतावली है वो गीति काव्य है, ये ब्रजभाषा में है। और जो विनय पत्रिका है वो भी गीति काव्य है, वो भी ब्रजभाषा में। कवितावली और दोहावली दोनों मुक्तक हैं, वो भी ब्रज भाषा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के किस कवि ने रामायण की रचना की है? देखिए जो तमिल भाषा है उसके कौन से कवि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है? पंप ने की है, कंब ने की है, नेमचंद्र ने की है और कृतिवास ने की है। तो किसने की है? वो सॉरी देखिए तमिल भाषा के किस कवि ने रामायण में रचना की है? रामायण की रचना किसने की है? तो कृतिवास ने की है। ठीक है, किसने की है? कृतिवास ने की है। सॉरी तमिल भाषा के किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो देखिए कंब कवि ने की है। किसने की है? कंब कवि ने की है। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की है। रामावतार और कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं वृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध। ठीक है, जो रचयिता कंब है उनको क्या कहा जाता है? कवि चक्रवर्ती के नाम की उपाधि इनको मिली थी। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो ये राम भक्तों को कहा जाता है, वैष्णव को कहा जाता है, कृष्ण भक्तों को कहा जाता है, सूफी कवियों को। तो किसको कहा जाता है? जो आलवार भक्त हैं वो किसको कहा जाता है? तो वैष्णवों को क्या कहा जाता है? आलवार भक्त कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त भी कहा जाता है। आलवार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 है। इसमें अंडाल स्त्री है, नैनार है वो शैव भक्त हैं, भगवान शिव के उपासक थे, इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। भक्तमाल की रचना किसने की है? तो भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। देखिए जो भक्तमाल है इसकी रचना किसने की है? तो नाभादास ने की है।
भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य कौन है? नाभादास है। इनका विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियां हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुटपद हैं। वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं यमुनाष्टक, बाल बोध, सिद्धांत रहस्य, सेवा फल, भक्तिवर्धिनी आदि। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस। देखिए, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता में कितने युगम हैं? देखिए, जो रामचरितमानस है इसमें वक्ता श्रोता के कितने युगम हैं? तो वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं। कितने हैं? 4 युग्म हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, वक्ता है इसमें शिव और श्रोता है पार्वती। वक्ता है इसमें काक भुषुंडी और श्रोता है गरुड़। वक्ता है इसमें याज्ञवल्क्य और श्रोता है इसमें भरद्वाज। और जो वक्ता है इसमें तुलसीदास और जो श्रोता है उसमें संत समाज। ठीक है, यह किसका कथन है? देखिए, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास ही रहे। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। और ये कथन किसका है? तो ये जॉर्ज गिरिसन जी का कथन है। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन हुए हैं? तुलसीदास हुए। और ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं, जॉर्ज गिरिसन का कथन है। अगला क्वेश्चन है बुद्धदेव के बाद। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं पहले। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। तुलसीदास जी के संबंध में यह कथन जॉर्ज गिरिसन का है। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि यह एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में क्या है? डग दबे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? क्या है? पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दबे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये बर्वे रामायण से है, श्री रामचरितमानस से है, दोहावली से है और कवितावली से है। तो किससे संबंधित है? ये कवितावली से संबंधित है। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दबे। यह पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं बर्वे रामायण, तुलसी बंक। देखिए, बर्वे रामायण से संबंधित है। तुलसी बंक विलोकनी मृदु मृद मुशुकानी कस प्रभु नयन कमल अस कहो पखानी। देखिए, बर्वे रामायण से कौन सी है? तुलसी बंक विलोकनी मृदु मुस्कानी कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखानी। रामचरितमानस से है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अगला है दोहावली से है। राम नाम को अंक है सब साधन है सून अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। अगला है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं? आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, बर्वे रामायण। तो देखिए, बर्वे रामायण इसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है इनकी? बर्वे रामायण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बर्वे रामायण है। बर्वे रामायण अवधी भाषा का और बर्वे छंद में रचित है। बर्वे अवधि का अपना छंद है। बर्वे अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 12 और 7 मात्रा पर यति होती है। अगला क्वेश्चन है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके। गोस्वामी जी का कथन है। यह किसका कथन है? प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके। गोस्वामी जी का कथन है। ये किसके साथ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, ये गोस्वामी जी का ही हो सकता है। देखिए, जो प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया है इन्होंने कि बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है,
गोस्वामी जी का कथन है। यह कथन आचार्य देखिए क्या बोलते हैं मैंने, प्रेम और श्रृंगार का जो ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, ये गोस्वामी जी का ही है। क्या है गोस्वामी जी का? कि गोस्वामी जी ने ऐसे प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया है जो बिना लज्जा के साथ सभी के सामने पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? देखिए, जो संत हृदय नवनीत समाना ये तुलसीदास जी की उक्ति है। तुलसीदास जी से संबंधित कितने क्वेश्चन आ गए हैं? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी का है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है जो चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है, जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास रचित जो विनय पत्रिका है उसमें पदों की कुल संख्या कितनी है? 259 है, 272 है, 279 है, 289 है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जो तुलसीदास के द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है उसमें पदों की संख्या कितनी है? तो 279 है। कितनी है? 279, 279। तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है उसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य काव्य कृति जो रामचरितमानस है उसमें 1074 दोहा हैं, दोहावली में 573 दोहा हैं, बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या है, कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्रीहित जी, राधावल्लभ संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो रुद्र संप्रदाय है वो सही नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। श्री संप्रदाय किसका है? तो श्री संप्रदाय तो रामानुजाचार्य का, मध्वाचार्य का नहीं है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन। सनकादि संप्रदाय ये किसका है? तो ये निम्बार्काचार्य का, हितहरि जी का नहीं है। और राधावल्लभ संप्रदाय है ये हितहरि वंश जी का है, तो ये निम्बार्काचार्य जी का नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें 1, 3 और जो 4 है ये बिल्कुल गलत है, जबकि आपका आंसर जो रुद्र संप्रदाय है वो विष्णु स्वामी का है। दिए गए प्रमुख संत और उनके संबंध इस प्रकार से हैं। श्री संप्रदाय का है रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय है निम्बार्काचार्य और राधावल्लभ संप्रदाय है हितहरि वंश जी। अगला है, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया है? जो राम भक्ति शाखा है उसमें रसिक उपासना का समावेश किसने किया है? तो ये अगरदास जी ने किया है। किसने किया है? अगरदास जी ने, और ये नाभादास जी के गुरु हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश अगरदास ने किया है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। रसिक संप्रदाय में अगरदास को अगर अली भी कहा जाता है। अगरदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। ध्यातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ये कथन है। किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी हैं। ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। यह एक कवि ही नहीं, हिंदी में प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। देखिए, यह एक कवि ही, मतलब तुलसीदास जी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इनमें से तुलसीदास जी की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? अवधि नहीं है पूछा है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला नेचू जो कवितावली है इसकी अवधि नहीं है, इसकी ब्रज भाषा है। तो देखिए, आंसर आपका सी आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास कृत कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना और भाषा का विवरण इस प्रकार से। अवधि भाषा में है रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला ने, रामाज्ञा प्रसन्न, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। जिसमें राम और मंगल आए वो अवधि
बाकी सब हैं ब्रज। तो कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और वली, दोहावली। तो देखिए 4 वली, ठीक है, किसमें है, ब्रज में। और जो वैराग्य और विनय वह भी है। देखिए 4 वली वैसे व्रज कर लेंगे आप याद, और वैसे वली याद करेंगे, और वैराग्य और विनय मतलब वह वैसे हैं सभी रचनाएं, तो आपका ब्रज भाषा से आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा श्लोक का अंश है, क्या है, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि के द्वारा रचित श्लोक अंश है। तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्लोक है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कविता वली हैं। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि